happening. This is it. This is real. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। तो जैसा कि हमने अगेन पोल किया था दैट विच मूवी यू वांट टू वॉच, द स्कूल फॉर गुड एंड इविल, द मैट्रिक्स और द किचन, क्योंकि आप सबके हाईएस्ट वोट्स थे फॉर द स्कूल फॉर गुड एंड इविल। सो ले आए हैं आज अपने चैनल पर हम आपके लिए द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी की समराइज एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में बेस्ट फ्रेंड सोफी और रगाथा अपने आप को एक एपिक बैटल के ओपोजिंग साइड्स में पाते हैं जब वो एक जादुई स्कूल में चले जाते हैं जहां ख्वाहिशमंद हीरोज एंड विलन्स को गुड एंड इविल यानी अच्छे और बुरे के दरमियान बैलेंस करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे चैनल पर आपको फैंटास्टिक बीट्स द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ये फैंटास्टिक बीट्स फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी है जिसमें हम एल्बस डम्बलडोर को ग्रिंडेलवाल्ड को तमाम मगल्स को ख़त्म करने से रोकने की कोशिश करते हुए देखते हैं। इस पर्पस में न्यूट स्कैमेंडर और उसके दोस्त डम्बलडोर की मदद करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। द स्कूल फॉर गुड एंड इविल 2022 की एक अमेरिकन फैंटेसी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है पॉल फीग ने फ्रॉम अ स्क्रीन प्ले जो उन्होंने डेविड मगी के साथ मिलकर लिखा था, जो सोमन चायनानी के सेम नेम के 2013 के नॉवल पर बेस्ड है। इस फिल्म में दो बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए गए हैं। सोफी का कैरेक्टर प्ले किया है सफिया एन कुरोसो ने एंड अगाथा का रोल सोफी वाइली ने प्ले किया है। इन दोनों को स्कूल फॉर गुड एंड इविल भेजा जाता है। सीमिंगली इनकी किस्मत बदलने के बाद इनकी फ्रेंडशिप को टेस्ट किया जाता है। फिल्म की डेवलपमेंट 2013 में शुरू हुई जब नोवेल के राइट्स लिए रॉड किशनबाम फिल्म्स एंड जेन स्टार्स प्रोडक्शन ने और यूनिवर्सल पिक्चर्स ने इनिशियली इस फिल्म को रिलीज करने का डिसीजन लिया। इस प्रोजेक्ट की हेल्थ डेवलपमेंट के बाद 2017 में नेटफ्लिक्स इस फिल्म को टेक ओवर करने के लिए सामने आया और 3 साल बाद फीक को डायरेक्शन के लिए रखा गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी नॉर्दर्न आयरलैंड में जनवरी और जुलाई 2021 के दरमियान हुई। द स्कूल फॉर गुड एंड इविल को 19 अक्टूबर 2022 को नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ किया। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जनरली नेगेटिव रिव्यूज़ मिले जिन्होंने नरेटिव और स्टोरी टेलिंग को क्रिटिसाइज किया, लेकिन इसके कास्ट एंड विजुअल को भी प्रेज किया। चलिए बढ़ते हैं फिल्म के प्लॉट की तरफ। इस मूवी में ट्विन ब्रदर्स रियान एंड राफेल ने फेरी टेल्स के हीरोज एंड विलन्स के ग्रूमिंग के लिए स्कूल फॉर गुड एंड इविल की बुनियाद रखी। राफेल जो कि मुस्तकिल तौर पर बुराई की अच्छाई को तस्लीम करने से मुतमिन नहीं, वो खून के जादू का इस्तेमाल करता है और रियान पर हमला करता है। वो दोनों पहाड़ से गिरते हुए नजर आते हैं और दिखाया जाता है कि राफेल की मौत हो गई। बरसों बाद गेवाल्टन गांव में बेस्ट फ्रेंड सोफी और अगाथा को एक बुक शॉप ऑनर से इस लेजेंडरी स्कूल के बारे में पता चलता है। जहां अगाथा को इस सब पर यकीन नहीं, वहीं सोफी परियों की कहानियों के जुनून में मुब्तला आम जिंदगी से फरार होने और शहजादी बनने का ख्वाब देखती है। कई रातों बाद सोफी खुफिया तौर पर गेवाल्टन से भागने की कोशिश करती है। जब अगाथा को पता चलता है और उसे रोकने की कोशिश करती है तो एक जायंट स्टीव इन दोनों को स्नैच कर लेता है और इन्हें उड़ाकर स्कूल ले जाता है। अगाथा को स्कूल फॉर गुड जबकि सोफी को स्कूल ऑफ इविल में पहुंचा दिया जाता है। अगाथा एहतजाज करती है कि वो गेवाल्टन वापस जाना चाहती है, जबकि सोफी की जिद है कि उसका ताल्लुक इविल से नहीं स्कूल फॉर गुड से है। दोनों लड़कियां स्कूल मास्टर रियान और मैजिकल स्टोरियन पेन को ढूंढती हैं। वो कहता है कि वो जब सोफी को स्कूल बदलने की इजाज़त देगा अगर वो ट्रू लव किस हासिल करके खुद को एक एवर प्रूव कर सके। वो किंग आर्थर के बेटे प्रिंस टेड्रोस को अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए कास्ट करती है। अगाथा एंड सोफी अपनी अपनी क्लासेस में स्ट्रगल करते हैं और अपने साथियों की वजह से आउटकास्ट हो जाते हैं। अगाथा गुड्स पर तनकीद करती है। एवर्डिन क्लारिसा डोवे कहती हैं कि उसकी हमदर्दी का एहसास उसे तवील अरसे में पहली हकीकी शहजादी बनाता है। इसी दौरान राफेल एक वास्ट फार्म के तौर पर मैनिफेस्ट करता है और सोफी को दूसरे स्टूडेंट्स के हमले से बचाता है। डीन लियोनोरा लेसो ने कभी भी इसे सोफी की बुराई के लिए जीतने की मुनफरिद सलाहियत से इंटरप्रेट नहीं किया। ये सलाहियत सदियों से नामुमकिन समझी जाती थी।
जब सोफी टेड्रोस के करीब जाने की कोशिश करती है, लेसो उसकी रूह को तोड़ने के लिए बाल काटती है। राफेल के ज़ेरे असर सोफी की ज़ाहरी शक्ल और शख्सियत में बुनियादी तब्दीली आती है। वो नेवर्स की हमायत हासिल करती है और ईवल की स्टूडेंट बॉडी के लीडर की अनऑफिशियल पोजीशन तक पहुंचती है। अगरचे वो अगाथा से डाइवर्स कर गई है, लेकिन बाद में वो सोफी को जादू का इस्तेमाल करते हुए उसे और टेड्रोस को एक साथ लाने की कोशिश करती है। एक एवर और एक नेवर का एक साथ होना दोनों स्कूल्स के दरमियान अफरा तफरी की वजह बनता है। रियान इस मसले को हल करने के लिए ट्रायल बाय टेल को डिटर्मिन करता है। मुकदमे की समाअत के दौरान सोफी अपने और टेड्रोस का दिफा करने में नाअहल साबित होती है, जिसकी वजह से अगाथा को इसकी जगह उसे सेव करने के लिए कहा जाता है, जिसके नतीजे में उसने सोफी को सेल्फ प्रिजर्वेशन का इंतखाब करने पर रिजेक्ट कर दिया और प्रिंस ने अगाथा के साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। राफेल की वजह से इस बात पर कायल कि अगाथा उसकी दुश्मन है, सोफी ने खून के जादू की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। सोफी ने डोबी, लेसो और स्कूल के दूसरे स्टाफ को नकारा बना दिया और एवर्स की बॉल को क्रैश कर दिया, जो जिस्मानी तौर पर एक हैग में तब्दील हो चुकी है। वो अगाथा और टेड्रोस को स्कूल फॉर ईवल पर हमला करने की धमकी देती है। ताहम हमला करके एवर्स गुड डिफेंस ईवल अटैक्स के कानून को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से नेवर्स और एवर्स जादुई तौर पर तब्दील होने लगते हैं। इसके साथ ही एक जंग छिड़ जाती है। सोफी रियान से बदला लेने के लिए जाती है, जो रिवील करता है कि वो असल में रियान नहीं, राफेल है। वो गिरने से बच गया था और उसने रियान को मार दिया था। वो अपनी हकीकत छुपाने के लिए और गुड्स की कहानियों को कमज़ोर बनाने के लिए उन्हें बदलता रहा एंड ईवल की हमायत करता रहा। इसके बाद वो सोफी से अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार करता है और उसे एक साथ हुकूमत करने की ऑफर करता है। जैसे ही सोफी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, इसके बाद दोनों स्कूल्स टूटने लग जाते हैं। ये चीज़ सोफी को खौफसदा कर देती है। जब अगाथा वहाँ पहुँचती है तो राफेल उसे स्टोरियन के साथ फांसी देने की कोशिश करता है, जिसे उसने अपनी रिटन कहानी में डालने पर मजबूर किया था। सोफी अगाथा को रास्ते से हटा देती है एंड टेक्स द फैटल हिट। उसकी कुर्बानी राफेल के जादू और अगाथा पर पहले से लिखी हुई तकदीर दोनों को ख़त्म कर देती है, जिसने सबको बचा लिया। अगाथा डाइंग सोफी और टेड्रोस की हेल्प से राफेल को एक्सकैलिबर से मार देती है। इसके बाद वो डाइंग सोफी को किस करती है। सच्ची मोहब्बत का ये मुजाहिरा सोफी को जिंदा कर देता है। एवर्स और नेवर्स में सुलह हो जाती है और बच जाने वाला स्कूल स्टाफ दोनों स्कूल्स को मिलाकर एक स्कूल बनाने का फैसला करता है। गिवाल्डन के लिए एक पोर्टल खुलता है। अगाथा और सोफी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। ताहम एक पोर्टल दुनियाओं के दरमियान पर्दे को हटाने के लिए खुलता है और एक तीर उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके थ्रू टेड्रोस दरखास्त करता है कि उसे अगाथा की जरूरत है। फिर स्टोरियन कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।